हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन ईपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम फील्ड के अंदर जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसको पढ़ेंगे। The substance which are added to soil in the form of nutrients for healthy growth of plant are called manure and fertilizers। ऐसे सब्सटेंस जो कि मिट्टी के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या देती है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स देती है, प्लांट को देती है, मिनरल्स देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट को, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। कुछ एरियाज में क्या होते हैं, फार्मर एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को क्या करते रहते हैं? बोते रहते हैं सेम फील्ड में। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू न्यूट्रिएंट्स। वो क्या कहते हैं कि खेत को वो बिना बोए छोड़ते ही नहीं हैं, खेत को में कंटिन्यू बोते रहते हैं। एक फसल बोएंगे उसके बाद दूसरी फसल बोएंगे। वो फील्ड को विदाउट क्रॉप नहीं लेफ्ट करते। तो इसलिए क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में प्रेजेंट थे उनके साथ क्या होगा? कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लगातार फसल बोए जा रहे हैं एक ही खेत के अंदर तो इससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ना मिट्टी के अंदर वो बहुत कम हो जाएंगे। Therefore, farmer have to add manure in field to replenish the soil with nutrients। अब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? फार्मर को क्या मैन्योर ऐड करना पड़ेगा ताकि मिट्टी में फिर से न्यूट्रिएंट्स आ पाएँ, क्योंकि फार्मर तो दोबारा से बार बार उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। ये जो प्रोसेस होती है जिससे हम प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, फील्ड के अंदर मैन्योर्स को ऐड करते हैं, इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। और अगर हमने इनसफिशिएंट मैन्योर डाल दिए जो कि सफिशिएंट नहीं है प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो उसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएंगे? हमारे वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें मिलते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। प्लांट्स डिकम्पोज हो रहे हैं या फिर एनिमल के वेस्ट जो हो रहे हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलते हैं? मैन्योर मिलते हैं। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल इन पिट एंड ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल्स को पिट, जो कोई गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर। जो मैटर डिकम्पोज हो चुका है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम में लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने पहले ही वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा है। क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है। डिड प्लांट इन ऑल द ग्रासेस ग्रो एट सेम पेस। क्या सारे के सारे प्लांट ही सेम पेस से ग्रो करते हैं? विच ग्रास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन सी ग्रास के प्लांट्स के अंदर बेटर ग्रोथ होगी? इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और कौन से ग्लास में जो ग्रोथ होगी वो फास्टेस्ट होगी? हमने 3 ग्लासेस ली हैं, इसमें क्या किए हैं? सीडलिंग को ग्रो कर दिया है। इसमें क्या लिया गया है? एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है, उसमें बताया गया है कि हमने 3 जो पॉट है उनके अंदर ग्रास को ग्रो किया है। टेक मूंग ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस ऑफ सिमिलर वेसल। मेक देम A, B, C। टू ग्लास A add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B put the same amount of soil mixed with little urea। ग्लास A में क्या लिया गया है? मिट्टी को और काउडंग के साथ मिक्स कर दिया गया है। ग्लास बी में मिट्टी को जो है उसमें यूरिया मिक्स किया गया है। और ग्लास सी में क्या किया गया है?
विदाउट एनीथिंग, ग्लास सी में कोई मैन्योर ही नहीं ऐड किया गया है। तो क्या होगा, नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। तीनों के अंदर बराबर मात्रा में पानी डाल दिया गया है और उनको बढ़ने दिया गया है सीडलिंग्स को। कीप देम इन सेफ प्लेस, वाटर देम डेली, आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। क्या करेंगे, उसको सेफ प्लेस पे रखेंगे, डेली उसमें वाटर डालेंगे और फिर हम 7 से 10 days के बाद उनकी ग्रोथ को चेक करेंगे। तो क्या होगा, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमने देखा कि जो बी जो है जिसके अंदर हमने यूरिया डाला था उसके अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है, जबकि मैन्योर वाले में ग्रोथ क्या है, फर्टिलाइजर से कम है और इसमें कुछ भी नहीं डाला उसमें तो ग्रोथ सबसे ही ज़्यादा कम है। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स जो होंगे मैन्योर से किस तरह से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी, मेज। फर्टिलाइजर्स की वजह से हमें क्या मिलती है, क्रॉप जो होगी वो हमें बेटर मिलती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल जो होगी हमारी वो कम फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स क्या हो रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स बन रहे हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर एंड लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें फर्टिलाइजर्स की जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर का भी यूज़ करना चाहिए या फिर फील्ड को हमें अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए। 2 क्रॉप अगर हम बो रहे हैं तो उसके बीच में एक क्रॉप में क्या करेंगे, हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी नहीं बोएंगे। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल का जो टेक्सचर बेटर हो रहा है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होगी वो भी बेटर होगी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आएंगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा जो मेथड है जिसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होंगे बने रहेंगे वो है क्रॉप रोटेशन। मतलब हम एक फील्ड में एक क्रॉप लगाएंगे, फिर दूसरी क्रॉप लगाएंगे, फिर तीसरे से क्रॉप रोटेट करते रहेंगे। अगर एक ही क्रॉप को बार बार नहीं लगाएंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज ए फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन। पहले क्या होता था, नॉर्थ इंडिया के अंदर फार्मर्स जो होते थे वो एक सीजन में क्या करते थे, लेग्यूम्स ग्रो करते थे और दूसरे सीजन में व्हीट ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। इसकी वजह से क्या होता था कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो होती थी वो रिप्लेनिश हो जाती थी, फिर से नाइट्रोजन सॉइल में आ जाती थी। फार्मर आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडेप्ट दिस प्रैक्टिस। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने पहले वाली क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनियस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट उनके नोड्यूल्स में पाया जाता है। दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं, जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर देते हैं रूट्स के अंदर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फर्टिलाइजर्स इन मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स तो क्या है, मैन मेड है, मैन ने बनाया है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। वाइल मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। मैन्योर जो होता है वो हमें डिकम्पोजिशन से मिलता है। किसका डिकम्पोजिशन से, कैटल जो होती है उसका डंग जो होता है, गोबर जो होता है गाय भैंस का, उसका जो डिकम्पोज हो जाएगा उससे हमें मैन्योर मिलेगा। फिर प्लांट जो होंगे, प्लांट का जो रेजिड्यू हो गया, प्लांट डेड हो गए, फिर डिकम्पोज होकर हमें क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर का भी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, बल्कि मैन्योर को हम खेत वगैरह में बनाते हैं।
फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो किसी भी तरह की ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते हैं, वाइल मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल, जबकि मैन्योर जो होंगे वो बहुत सारी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होंगे उसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो कम होंगे। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्योर को जो है वो फर्टिलाइजर से बेहतर माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजिली। मैन्योर क्या करता है? सॉइल को पोरस बना देता है। इसकी वजह से क्या होगा? जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो ईजिली हो पाएगा। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसकी वजह से क्या होगा? फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर जो होगा वो इंक्रीज होगा। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। इरिगेशन। अब हम सिंचाई पे आ जाते हैं कि सिंचाई किस तरह से प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और ये डिफरेंट मेथड हैं इरिगेशन के, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इरिगेशन का जो छोटा सा टॉपिक बचता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप आज की क्लास को अच्छे से समझें, पीछे की क्लासेस को देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।